नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत का 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है धावन प्रतियोगिता, यानी कि दौड़ प्रतियोगिता। और ये कहानी आपने बचपन से सुनी हुई है कि दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें एक कछुआ और एक खरगोश, इसकी यह कहानी होती है कि कौन प्रतियोगिता में कैसे जीतता है। देखिए, सबसे पहले ग्रीष्म काल अस्ति, गर्मी का मौसम है। वने कच्छपै शस्कै गजः च भ्रमन्ति, और जंगल में कछुआ, खरगोश और हाथी घूम रहे हैं। गर्मी का मौसम है और जंगल में कछुआ, हाथी और खरगोश घूम रहे हैं। आगे देखिए, अहम शीघ्रम धावामि त्वम मंदम मंदम चलसी। अब खरगोश कछुए को कहता है, अहम शीघ्रम धावामि, मैं तेज दौड़ता हूं, त्वम मंदम मंदम चलसी, और तुम धीरे धीरे चलते हो। ना ना अहम अधिकम शीघ्रम धावामि, और एक थोड़े से घमंड में फिर से बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बहुत अधिक तेज दौड़ता हूं। तदा धावन प्रतियोगिता भवति, तदा तब धावन यानी कि दौड़ प्रतियोगिता होती है। उसके पश्चात दौड़ प्रतियोगिता होती है। शस्कः धावति, खरगोश दौड़ता है। कच्छपः धावति, और कछुआ भी दौड़ता है। पश्यामः, अब देखिए, पश्यामः देखो, के अधिकम शीघ्रम धावति, देखें कौन अधिक तेज दौड़ता है। शस्कः अति शीघ्रम धावति, खरगोश अत्यधिक तेज यानी कि बहुत अधिक तेज दौड़ता है। पुनः इतस्ततः पश्यामि, और फिर से इधर उधर देखता है। अरे कच्छपः तु बहु दूरे अस्ति, अरे कछुआ तो बहुत दूर है। अहम किंचित विश्रामम करोमि, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? खरगोश बोलता है। इसके पश्चात देखिए, अहम मंदम मंदम चलामी किंतु सब लक्ष्यम विंदामी। अब कछुआ क्या कहता है? मैं धीरे धीरे चलता हूँ, किंतु सब लक्ष्यम विंदामी, किंतु फिर भी अपने लक्ष्य को क्या कर लेता हूँ? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूँ। शस्कै तू तत्र शयनम करोति, खरगोश तो वहां सोता है। क्या करता है? खरगोश तो वहां सोता है। शस्कै उत्तिष्ठति सब लक्ष्यम प्रति धावति, खरगोश उठता है और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता है। अहो अरे कच्छपै तू अति अत्र पूर्वम एवमसि, और कछुआ तो अति शीघ्र ही कहां पर पहुंच जाता है? पहले से ही वहां अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। कच्छपै विजयी अस्ति, कछुआ अपने विजय को प्राप्त कर लेता है। अब बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ा, इस कहानी में क्या दिया गया है? मैसेज दिया गया है कि चाहे हम जीवन में कितना भी शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति हों, लेकिन अगर हम शीघ्रता के कारण अपने जो लक्ष्य को हम देख रहे हैं, वह लक्ष्य को हम ध्यान नहीं रखते और हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगिता हो, कैसा भी कुछ हो, उस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी लक्ष्य जीवन में निर्धारित करें, उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहें, तभी हमें मंजिल प्राप्त होगी। इसके पश्चात इसके शब्दार्थ देखिए। ग्रीष्म काल है, गर्मी का मौसम। वने, वन में। कच्छपः कछुआ। शस्कः खरगोश। भ्रमंती घूमते हैं। शीघ्रम तेज। मंदम मंदम धीरे धीरे। न नहीं। अधिकम ज्यादा। तदा तब। धावनम दौड़। प्रतियोगिता मुकाबला। पश्यामः हम देखते हैं। पुनः फिर। इतस्ततः इधर उधर। बहुदूरे बहुत दूर। किंचित थोड़ा। विश्रामम आराम। किंतु लेकिन। सब लक्ष्यम अपना लक्ष्य। विंदामी प्राप्त करता हूँ। उत्तिष्ठति उठता है। प्रति की ओर। पूर्वमेव पहले से ही। विजयी विजेता। इसके पश्चात इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वह देखिए। विकल्पेभ्य उचितम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, विकल्प में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। शीघ्रम धावती, कौन दौड़ता है? शस्कः। मंदम मंदम चलती,
कौन चलता है धीरे धीरे? कच्छपः। विश्रामम करोति, और विश्राम कौन करता है? शशकः। और विजयी भवति, विजय किसकी होती है? कच्छपः। इसके पश्चात वाक्यानि पूर्यत, इन वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अहम सब लक्ष्यम विंदामि, मैं अपने लक्ष्य को पा लेता हूँ। अहम कच्छपः अस्मि, मैं कछुआ हूँ। अहम मंदम मंदम चलामि, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। अहम विश्रामम न करोमि, मैं विश्राम नहीं करता हूँ। इसके पश्चात आपने पाठ पढ़ा है, घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को आपको सही अरेंज करना है, यानी कि पाठ में जो वाक्य आपने जहां पढ़ा है उसी के अनुसार वाक्यों को आप करेंगे। इसके पश्चात अव्यानि पठत लिखत च, यह शब्द को, इन अव्ययों को पढ़ना है और उसी रूप में इनको लिख देना है। आगे दिया गया है विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं। दूरम, समीपम, अधिकम, अल्पम, पूर्वम, पश्चात, अत्र, तत्र, शीघ्रम, मंदम, यह आपके सामने विपरीतार्थक शब्द दिए गए थे। इसके पश्चात आपके सामने एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर मंजूषा में से ये शब्द उठाकर आपको अपने वाक्य पूर्ण करने हैं। एषः मयूरः अस्ति, यह मोर है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। आपने यह पाठ ध्यान से सुना होगा और अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ें। इसकी बैक एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करें और जितने भी आपको पाठ कराए गए हैं आप उन सभी पाठ को पढ़ते रहेंगे। उन सभी का अभ्यास अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करते रहें। धन्यवाद।